गाइस, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सही होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोग का वेलकम कर रहा हूं मेरे चैनल इंग्लिश विद नसर में। तो फ्रेंड, हर दिन की तरह मैं आज फिर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूं। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वह सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक जो है हम लोग का सेंटेंस के ऊपर है। आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होंगे कि सेंटेंस आखिर होता क्या और किस तरह का होता है या कितने तरह का होता है। तो आइए हम लोग इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले जान लेते हैं कि सेंटेंस होता क्या है। पहले इसको अगर समझ लेंगे तो आई एम श्योर आप अच्छी तरह से बाकी का जो काम है वो आप समझ लेंगे। देखिए, सेंटेंस किसे कहते हैं? अ सेंटेंस इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। या दूसरे लफ्जों में आप ऐसे बोलेंगे, अ सेंटेंस इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड which contains a subject and a predicate and gives a complete sense is called sentence। आप ऐसे यूं ही बोल सकते हैं जैसे लफ्ज या लफ्जों का ऐसा मजमुआ जो एक मुकम्मल माने देता हो, उसे ही क्या बोलते हैं? सेंटेंस कहते हैं। अब आ जाते हैं इसका टाइप। देखिए, सेंटेंस अकॉर्डिंग टू सेंस आपके 3 टाइप्स के होंगे, यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर वो भी होंगे 3 टाइप का। यानी आप बोल सकते हैं जैसे सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। और एक होता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। तो फंक्शंस के हिसाब जो है, फंक्शंस के हिसाब से 5 तरह के होते हैं। एक होगा आपका असर्टिव सेंटेंस, उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, तो आइए आज हम लोग फंक्शन के हिसाब से देखते हैं कि सेंटेंस की कितनी टाइप्स होती है और वो क्या क्या है। तो सेंटेंस को जानने से पहले मेरी आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर आज आप पहली बार मेरे चैनल में विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो फंक्शन के हिसाब से जो है सेंटेंस 5 तरह के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। एक नंबर में होगा आपका असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। 2 नंबर में होगा आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। 3 नंबर में होगा इंपेरेटिव सेंटेंस। 4 नंबर में होगा आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस और लास्ट में आपका होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सबसे अच्छा होगा इसका पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गुड, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। तो आइए माय डियर स्टूडेंट्स, इसके ऊपर अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, या इंटेरोगेटिव किसे कहते हैं, इंपेरेटिव किसे कहते हैं, ऑप्टेटिव किसे कहते हैं, या फिर एक्सक्लेमेटरी किसे कहते हैं। तो आप बने रहें चैनल में, हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग असर्टिव सेंटेंस को देख लेते हैं कि असर्टिव सेंटेंस है क्या। देखिए, असर्टिव सेंटेंस को आप यूं भी ऐसे ही बयान कर सकते हैं कि द सेंटेंस व्हिच डील्स या व्हिच सेज ओनली यस और नॉट सेंटेंस, इट्स कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। यानी इस तरह का सेंटेंस जिसमें सिर्फ हाँ या ना की बात हो, यानी उसमें कोई क्वेश्चन ना हो और जो फुल स्टॉप में खत्म हो, उसी को बोलेंगे असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस का भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, एक होता है नेगेटिव सेंटेंस। तो बोलो तो असर्टिव का कितना पार्ट? गुड, 2 पार्ट। एक होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी जिसको पॉजिटिव भी बोलते हैं, और एक आपका नेगेटिव सेंटेंस। तो आइए हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को पहले देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस है क्या? याद रखिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस उसको बोलते हैं जिस सेंटेंस में व्हाट और नॉट ना हो। जिस सेंटेंस में व्हाट और नॉट नहीं होगा उसको बोलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए कैसे। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। देखिए तो इस सेंटेंस में कहीं व्हाट है क्या, कहीं नोट है? गुड। जिस सेंटेंस में व्हाट और नोट नहीं होगा उसी को बोलेंगे अफर्मेटिव। ठीक है, इसको बोलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, जिस सेंटेंस में व्हाट और नॉट ना हो। दूसरा देख सकते हैं आप, ही इज अ गुड प्लेयर, ही इज अ गुड प्लेयर। जिस सेंटेंस में व्हाट और नॉट नहीं होगा वही होगा अफर्मेटिव। अब नेगेटिव सेंटेंस मैंने क्या, जिसमें नोट हो, ऐसा सेंटेंस जिसमें नोट हो उसी को बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। जैसे Rahul is not a
नोट आया? गुड, यही है नेगेटिव सेंटेंस। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा क्या होगा? ही इज नॉट अ क्लेवर बॉय। ही इज नॉट अ क्लेवर बॉय। तो इसी चीज को आप बोलेंगे, इसी तरह का सेंटेंस जो होगा वो होगा असर्टिव सेंटेंस। ओके, दूसरा जो है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसी को बोलते हैं जिस सेंटेंस से कोई क्वेश्चन पूछा जाए या कोई किसी तरह का सवाल हो। जैसे इंग्लिश में आप यूं बोल सकते हैं कि एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू आस्क द क्वेश्चंस। यानी ऐसा सेंटेंस जो कोई सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाए उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी असर्टिव सेंटेंस की तरह दो पार्ट होते हैं। एक होते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहला क्या होगा आपका? सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दूसरा होगा WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आइए सबसे पहले हम लोग सिंपल इंट्रोगेटिव समझ लेते हैं। यानी नाम से ही पता चलता है सिंपल, यानी इसमें सिंपलिसिटी हो। यानी ऐसा सेंटेंस जिसका आंसर तुम्हारा यस और नॉट में हो जाए उसी को बोलते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इसको बनाने का एक अच्छा और भी तरीका है या पकड़ने का कि ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। किसी भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा वो होगा सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एज फॉर एग्जांपल आप यूं बोल सकते हैं, आर यू अ स्टूडेंट? आर यू अ स्टूडेंट? क्या तुम एक स्टूडेंट हो? क्या इसका आंसर तुम्हारा यस या नो में क्लियर हो रहा है? देखो तो, आर यू अ स्टूडेंट, क्या तुम एक स्टूडेंट हो? और उर्दू और हिंदी में और एक अच्छा तरीका है कि ये सेंटेंस हमेशा क्या से स्टार्ट होगा। जो सेंटेंस हमेशा क्या से स्टार्ट होगा वही होगा आपका सिंपल इंट्रोगेटिव। जैसे आर यू अ स्टूडेंट? क्या तुम एक स्टूडेंट हो? हैव यू जॉइन? हैव यू Have you written a poem? क्या तुम एक नज्म लिख चुके हो या एक पोएम को लिख चुके हो? तो कोई भी सेंटेंस आंसर आपका यस या नो में दे सकते हो। तो जिसका भी आंसर आप यस या नो में दे सकते हो वही आपका होता है सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे दूसरा, विल यू सब्सक्राइब माई चैनल? विल यू सब्सक्राइब माई चैनल? क्या तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे? उम्मीद रहता है कि यस यस यानी हाँ करोगे। तो यह इस तरह का सेंटेंस जहां भी आपका आंसर यस या नो में क्लियर हो वही होता है आपका सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया से पढ़िए। गुड, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी बहुत सिंपल तरीके से समझे। आइए अब हम लोग WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझ लेते हैं। तो आइए अच्छी तरह से समझते हैं कि WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इस सेंटेंस को बनाने से पहले आपको यह समझना चाहिए कि WH इंट्रोगेटिव वर्ड होता क्या है। तो वो टोटल 9 होते हैं। जैसे व्हाट, हु, व्हाई, हुज, whom, which, where, when, how many और how much। तो आइए फ्रेंड्स, इसी से पहले हम लोग समझते हैं ओके कि WH वर्ड बनाते कैसे, WH वर्ड सेंटेंस को बनाते कैसे। तो उसको बनाने से पहले आपको अगर 4 चीज आप लोग समझ लेंगे ना, इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहला, हाइड द WH वर्ड्स, यानी WH वर्ड को छिपाएंगे। 2 नंबर में आपका होगा मेक द रेस्ट सेंटेंस, यानी बचे हुए सेंटेंस को बनाएंगे। 3 नंबर में होगा चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उस बचे हुए यानी बने हुए सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। और 4 नंबर में आपका होगा पुट द WH वर्ड बिफोर द सेंटेंस, यानी उस सेंटेंस में WH वर्ड को मिलाएंगे या लगाएंगे। आइए हम लोग इसको एक एग्जांपल के तहत समझते हैं ताकि वो आपका और भी क्लियर हो जाए। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गुड, तो आइए एक सेंटेंस बनाते हैं जिससे एक सेंटेंस के
तरह से हम लोग इसको और भी एक्सप्लेन करके समझते हैं। जैसे हम बोलेंगे राम कहां जा रहा है। सेंटेंस क्या है? राम कहां जा रहा है। तो एक नंबर में आप क्या निकालेंगे? सबसे पहला करेंगे हाइड द WH वर्ड, यानी पूरा सेंटेंस में WH वर्ड आपको कहां लग रहा है। गुड। सेंटेंस में क्या है? कहां, तो इसको पहले छिपाएंगे। मेक द रेस्ट सेंटेंस, अब बचे हुए सेंटेंस क्या बोला? राम जा रहा है। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? सबसे पहले टेंस निकालेंगे, तो अगर है होगा तो टेंस हमेशा लास्ट में निकलेगा, तो प्रेजेंट टेंस, रहा रही होने से कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। 3 नंबर में क्या निकालेंगे आप लोग? वर्ब, और लास्ट में आप लोग निकालेंगे सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस को क्या बनाएंगे? सेंटेंस को मेक द रेस्ट सेंटेंस में राम इज गोइंग। सेंटेंस क्या होगा? राम इज गोइंग। 3 नंबर में क्या होगा? चेंज इनटू इंटरोगेटिव। अब इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव में चेंज दिए, तो क्या होगा? इज राम गोइंग। अब लास्ट स्टेज में आपका क्या है? पुट द WH वर्ड बिफोर द सेंटेंस, 4 नंबर में। तो देखिए, तो कहां हम लोग क्या छिपा के रखे थे? कहां। तो कहां का इनमें से देखिए तो कौन सा इंग्लिश होता है? गुड। वेयर। उसका कहां का इंग्लिश क्या होता है? वेयर। तो वेयर को सिर्फ हम इस सेंटेंस के पहले लगा देंगे, तो अब सेंटेंस क्या बनेगा? वेयर इज राम गोइंग। ये आपका सेंटेंस बन गया। देखिए, तो सबसे पहले आप क्या किए? हाइड द WH वर्ड, इस WH वर्ड को छिपाए। 2 नंबर में क्या किया? मेक द रेस्ट सेंटेंस, देखिए बाकी बचे हुए सेंटेंस को बनाए। 3 नंबर में क्या है? चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज किए। लास्ट में आप लोग क्या किए? 4 नंबर में पुट द WH वर्ड बिफोर द सेंटेंस, इस सेंटेंस को WH में चेंज करने के लिए उसमें WH वर्ड को पहले लगा दिए। उम्मीद करता हूं कि ये सेंटेंस आपने अच्छी तरह से समझा। आइए कुछ और एग्जाम्पल के तहत इसको देखते हैं। तो दूसरा सेंटेंस हम लोग देखते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या है? वो कब आएंगे। वो कब आएंगे। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे सबसे पहले, तो बनाने से 1 नंबर काम क्या होगा? हाइड द WH वर्ड। तो इस सेंटेंस में WH वर्ड क्या है? कब। तो अब सेंटेंस क्या होगा? वो आएंगे। पहले इसको बनाओ, मेक द रेस्ट सेंटेंस। वो आएंगे तो ही और शी, तो ही विल कम, वो आएंगे। 3 नंबर काम आपका क्या है? चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज कीजिए, तो क्या होगा? विल ही कम। 4 नंबर में आप क्या कीजिए? पुट द WH वर्ड बिफोर द सेंटेंस। देखिए, तो इसमें हम लोग क्या छिपा के रखे थे? कब। कब का इंग्लिश क्या होता है? व्हेन। तो क्या होगा? व्हेन विल ही कम। उम्मीद करता हूं कि इस तरह से आप अगर सिंपल से WH सेंटेंस बनाएंगे तो आसानी से बना सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, इन सब के बाद हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस को भी देख लेते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। गुड। तो आइए हम लोग अब देखते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? द सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस ऑर्डर, request, suggestion or advised is called imperative sentence। यानी ऐसी इस तरह का सेंटेंस जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन या एडवाइस जैसी बात कही जाए, उसको क्या बोलेंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस। तो आइए ऑर्डर वाला लेते हैं। ऑर्डर में आप जैसे क्या बोलेंगे? गो देयर, ओपन द डोर, क्लोज द डोर, स्टैंड अप, सिट डाउन, इस तरह का सेंटेंस। और दूसरा आपका है क्या? रिक्वेस्ट, यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें प्लीज या काइंड लिखा हुआ हो। जैसे आप बोल सकते हैं प्लीज पास द बॉटल, प्लीज गिव मी सम मनी। उसके बाद आप बोल सकते हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें आपका प्लीज लिखा होगा वही होगा आपका रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस। 3 नंबर में आपका सजेशन। सजेशन में आप जैसे बोल सकते हैं कि रीड अटेंटिवली अदरवाइज यू मे फेल इन द एग्जाम, ध्यान से पढ़ो वरना तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे। और लास्ट में आपका जो है वह एडवाइज्ड। तो जैसे
आपको एडवाइस करते हैं, आपके डॉक्टर सब ज्यादा एडवाइस करते हैं, एडवाइस क्या देंगे वो कि दवाई को टाइम पे लो, टेक मेडिसिन ऑन टाइम। तो इस तरह का अगर सेंटेंस मिले तो वही आपका होगा इंपेरेटिव सेंटेंस। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में सुविधा हो या आसानी हो। गुड, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। अब जो हम लोग का नेक्स्ट सेंटेंस है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या आप लोग जानते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है? देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है द सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस ब्लेसिंग्स, कर्स्ड या फिर विश। उस तरह के सेंटेंस जिसमें दुआ, बद्दुआ या फिर किसी ख्वाहिश का इजहार किया जाए उसको बोलेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो आइए इसको सबसे पहले हम लोग ब्लेसिंग्स में देख लेते हैं। दुआ, जैसे दुआ में आपका क्या होगा? मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। दूसरा होगा मे गॉड ब्लेस यू, यानी जिसमें आशीर्वाद हो, यानी जिसमें दुआ की बात कही जाए। दूसरा आपका होगा है कर्ज। कर्ज में होता है बद्दुआ, अल्लाह ना करे कोई किसी को दे। कर्ज में आप बोल सकते हैं जैसे मे यू डाई सून, मे यू फेल इन द एग्जाम। इस तरह का सेंटेंस जो होगा वो आपका होगा कर्ज। और लास्ट में जो आपका है वो है आपका विश, ख्वाहिश का इजहार करना। जैसे आपको बोलेंगे मे यू गेट अ जॉब सून, मे यू गेट अ जॉब सून, मे यू सक्सेस इन लाइफ। इस तरह का सेंटेंस जो होगा ये होगा विश। तो आइए माय डियर्स हम लोग लास्ट वाला सेंटेंस को देख लेते हैं। तो लास्ट का जो सेंटेंस है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आप क्या जानते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसको कहते हैं? देखिए, द सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स। उस तरह के सेंटेंस जो अचानक निकल जाए, यानी अचानक वर्ड में नहीं हो, यानी जो अचानक कोई काम हो जाए उस सब सेंटेंस को बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एज फॉर एग्जांपल आप लोग जैसे बोलेंगे हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, हम लोग मैच जीत गए। दूसरा में आप लोग दे सकते हैं जैसे वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज। उसके बाद कुछ सेंटेंस लगा देते हैं जैसे 5 यू हैव फेल इन द एग्जाम। तो इस तरह का अगर सेंटेंस जहां होगा ना वही होगा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू फंक्शन समझ गए हैं। प्लीज अगर आप समझ गए तो मेरा वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर